बीजेपी के त्रिशूल प्लान का सपा नहीं खोज पा रही तोड़। 150 सीटों पे त्रिशूल प्लान क्या सपा की सरकार रोक देगा? दिल्ली में आराम से बैठे हैं मोदी, यहां त्रिशूल खेला कर रहा है। यूपी में एक सीट की कीमत क्या है? इस बात का जवाब जानने के लिए आपको इतना देखना पड़ेगा कि बीजेपी ने एक राज्यपाल, 2 तेज तर्रार आईपीएस, खुद योगी और डिप्टी सीएम तक को मैदान में उतारा है ताकि बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटों को जीत सके। 50 से ज्यादा विधायकों के टिकट काट कर नए चेहरे उतारे गए। ये सब त्रिशूल प्लान का हिस्सा है। एक एक सीट की कीमत क्या है ये बीजेपी को बेहतर तरीके से पता है। बीजेपी के 150 सीटों पे यही त्रिशूल प्लान सपा को सत्ता से दूर करने में भारी मदद कर रहा है। 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी कैसे 250 सीटों पर जीत का ब्लूप्रिंट लेकर बैठी है और 50 सीटें ऐसी है जहां कांटे की लड़ाई होगी। पीएम मोदी इस बार यूपी चुनाव में ज्यादा सक्रिय नहीं है। ऐसा क्यों? अमित शाह से लेकर योगी तक पसीना बहा रहे हो तो फिर पीएम आराम से क्यों बैठे हैं? यह आपको तभी समझ में आएगा जब आप ये सियासी गणित समझ लेंगे। तब आपको समझ में आएगा कि बीजेपी का त्रिशूल समाजवादी पार्टी को कैसे घायल कर रहा है। 2017 चुनाव में यूपी की 60 सीटों पर 35% से ज्यादा मुस्लिम वोटर थे। इन 60 सीटों में से बीजेपी को 37 सीटों पर जीत मिली। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक सीट पर एक साथ कई मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हो गए। ऐसे में बीजेपी को एक तरफा वोट मिलता है और मुस्लिम इलाकों में भी बीजेपी जीती। बीजेपी के त्रिशूल प्लान का पहला कदम यही है जो मायावती लीड कर रही है। बीजेपी होमवर्क करके बैठी है। इसका हम आपको एक एक सटीक उदाहरण दे देते हैं। इसका उदाहरण है अमरोहा का 1996, 1999 और 2004 का लोकसभा चुनाव। यहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा है, लेकिन अगर कोई ये मानकर बैठा है कि मुसलमान किसी एक पार्टी को वोट देता है तो ये बात पूरी तरह गलत हो गई। 1996 में मुसलमान वोटरों ने बीजेपी के प्रताप सिंह सैनी को जिताया। प्रताप सिंह सैनी राम मंदिर आंदोलन में शामिल थे। आप जानकर हैरान होंगे कि सामने बीएसपी के मुस्लिम उम्मीदवार भी खड़े थे, लेकिन ज्यादातर वोट बीजेपी के उम्मीदवार को ही मिला। 1999 में बीएसपी के मुस्लिम उम्मीदवार राशिद अलवी को देखकर मुसलमानों का मन बदल गया। मुसलमानों ने भारी संख्या में बीएसपी के मुस्लिम उम्मीदवार को वोट किया। 1996 में क्यों नहीं किया था, ये सवाल आपके मन में खटक रहा होगा। जबकि 2004 में अमरोहा में मुसलमानों का मन बदल गया। निर्दलीय हिंदू प्रत्याशी हरीश नागपाल ने आरएलडी के मुस्लिम उम्मीदवार को हरा दिया था। इससे ये तय है कि यूपी का मुसलमान बीजेपी के खिलाफ तो हो सकता है, लेकिन किसी एक पार्टी के साथ हर बार नहीं हो सकता है। उसका वोट सभी पार्टियों में बढ़ता है और वो जिताऊ कैंडिडेट के साथ निकल जाता है। त्रिशूल प्लान में बीजेपी की कोशिश है कि मायावती, सपा, एआईएम और कई निर्दलीय भी भारी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। यहाँ तक कि बीजेपी कई बार निर्दलीय मुसलमानों को खड़ा करने में मदद करती है ताकि वोट बांटे जा सके। उससे क्या होगा समझाते हैं। अब तक पहले और दूसरे फेज में बसपा ने कुल 40 मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, जबकि सपा ने 20% मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। इधर कांग्रेस 30% मुसलमान उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि ओवैसी ने 90% से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। इससे बीजेपी को क्या फायदा होगा, हम एक एक इसका उदाहरण समझाते हैं। मुरादाबाद की 6 विधानसभा के लिए 32 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में हैं। एक सीट पे औसतन 5 मुस्लिम उम्मीदवार हैं, जिसमें वोट कैसे बटेगा? एक उम्मीदवार को औसतन 10,000 मुस्लिम वोट मिला तो 50,000 बेकार हो जाएगा। कैसे, ये समझिए। मुरादाबाद में 47% मुस्लिम आबादी है और 53% हिंदू। इसी 47% के लिए सपा, बसपा, एआईएम और कांग्रेस ने मुस्लिम उतारे, जबकि बीजेपी ने 53% के लिए सभी जगहों पे हिंदुओं को उतारा है। अब मुसलमानों का वोट एक विधानसभा में अगर 1 लाख से भी ज्यादा है तो वो बढ़ जाएगा और बेकार हो जाएगा। 1 लाख वोट होगा तो 60,000 ही पड़ता है और वो भी सभी जगहों बढ़ जाता है। बीजेपी त्रिशूल प्लान में चाहती है कि लड़ाई मुस्लिम बनाम सीधे हिंदू उम्मीदवार में हो ताकि बीजेपी के लिए जीत का रास्ता खुल जाए। त्रिशूल प्लान में पहले बीजेपी ने कांग्रेस को ललकारा कि वो हर सीट पे उम्मीदवार खड़ा करे, सपा के साथ गठबंधन ना हो पाए ताकि फायदा बीजेपी को मिले। ऐसा होता दिखने भी लगा। जैसे मान लेते हैं संभल की एक सीट है जहां से पत्रकार निदा अहमद को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया। वहां से सपा का भी मुस्लिम उम्मीदवार है जो 6 बार से जीत कर आ रहे हैं। बसपा का भी मुस्लिम उम्मीदवार है, जबकि कुछ और मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में है और बीजेपी का हिंदू उम्मीदवार है।
यही कारण है कि बीजेपी के लिए उम्मीदवार लड़ाई में है। यही कारण है कि बीजेपी का उम्मीदवार लड़ाई में है। यहाँ से 6 बार सपा के विधायक जीत रहे हैं, लेकिन इस बार दाव उल्टा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि लड़ाई काफी मुश्किल है। बाकी का काम ओवैसी, पीस पार्टी और निर्दलीय करते हैं। बीजेपी को पता है कि यूपी में हर पार्टी का मुस्लिम प्रेम ही बीजेपी को बम्पर वोटों से जिताएगा, क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है और इसका उससे फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। इसीलिए मोदी जानते हैं ज्यादा लोट लेना नहीं, बीजेपी का काम ओवैसी, मायावती और प्रियंका गांधी बेहद तसल्ली से कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।